आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव। यानी पटना में हम लोग को भ्रमण करना है। इस चैप्टर में पटना के विषय में बताया गया है। इसी विषय में हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत का है तो हम लोग संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके रखे हुए हैं। यानी हिंदी में अनुवाद कर लिए हैं। इसको समझाए थे ताकि आप लोग को याद है। इसे सीधे तौर पे क्वेश्चन आता है। तो पाटलिपुत्र वैभव पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र वैभव कहता है द्वितीय पाठ है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास आजकल का नहीं, राजा अशोक के समय का है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। प्राचीन भारतीय नगरों में पटना का स्थान आता है। यानी प्राचीन काल से ही नगर जो है उसमें पटना का स्थान है। पटना पहले से ही विकसित है। इसके विषय में दामोदर गुप्त कवि ने कूटनिम्ताक नामक ग्रंथ में लिखा है कि, यानी किसके विषय में? पटना के विषय में। किसने? दामोदर गुप्त कवि ने लिखा है कि, क्या लिखा है? पटना पृथ्वी का तिलक है। यानी पूरे विश्व में जो पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी का क्या है? पटना तिलक है। सरस्वती का घर है, यहाँ पर सरस्वती निवास करती है। और स्वर्ग के समान सुंदर है। यानी पटना के जैसा कोई नहीं है। कौन बता रहा है? दामोदर गुप्त कवि। किसमें बता रहा है? कूटनिम्ताक नामक ग्रंथ में। क्या? कि पटना पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती का घर है, स्वर्ग के समान सुंदर है। इतिहास में सुना जाता है कि पटना गंगा के किनारे अवस्थित था। यानी इसको इसमें लिखा हुआ है, इतिहास में सुना जाता है कि पटना गंगा के किनारे अवस्थित था। यहाँ महात्मा बुद्ध आए थे। कौन? महात्मा बुद्ध आए थे। और क्या भविष्यवाणी उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी कि, यानी पटना के विषय में आकर के महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणियाँ की थी कि पटना एक रोज महानगर होगा। बोले थे कि पटना एक रोज महानगर होगा। परंतु 3 कारणों से पटना का विकास नहीं हो पाया। बोले थे कौन? महात्मा बुद्ध की पटना एक रोज महानगर होगा, परंतु 3 कारणों से पटना का विकास नहीं हो पाया। कौन कौन से 3 कारण जिसमें पटना का विकास नहीं हो पाया? तो एक में बाढ़ की विभीषिका। यानी हम लोग देखते हैं कि बार बार क्या होता है? बाढ़ आते रहती है। यानी बाढ़ आता है तो आधा पटना क्या होता है? पानी में डूब जाता है। अग्निदाह, आग लगते रहता है। कभी इस होटल में, कभी वहाँ क्या होता है? आग लगते रहता है। आपसी कलह, यानी आपस में क्या करते हैं? लोग लड़ते रहते हैं। इन्हीं 3 कारणों से पटना का विकास नहीं हो पाया। नहीं तो आज पटना क्या आता? महानगर आता। पटना का विकास नहीं हो पाया। प्राचीन काल में इसका नाम पाटलीग्राम था। यानी प्राचीन काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। कालांतर में यह पाटलिपुत्र कहलाया। आगे चलकर यही पटना क्या हुआ? पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा व्यवस्था उन्नत थी। चंद्रगुप्त मौर्य जब इस नगर में जब शासन कर रहे थे तो इस पटना को क्या किए थे? बहुत अच्छा किए थे, विकास किए थे। राजा अशोक के समय इस नगर की व्यवस्था समृद्ध थी। यानी राजा अशोक के समय भी इस नगर की व्यवस्था क्या हुई? समृद्ध हुई। यानी इसका बहुत विकास हुआ, नगर की व्यवस्था अच्छी हो गई। कवि राजशेखर ने, कौन? राजशेखर जो कवि है, उन्होंने स्वकाव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा है कि यहाँ पर वारसावी, ये लोग संस्कृत के क्या है? विद्वान लोग हैं। यहाँ पर वारसावी, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वडरुचि, पतंजलि विद्वानों ने यहाँ पर ख्याति पाई है। यानी जितने विद्वान लोग हैं संस्कृत के, इन सब लोगों ने यहीं से क्या हुई? पटना से ही ख्याति पाई है। यानी ज्ञान की प्राप्ति की है। पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर लिखा हुआ है। यानी पुराण जो है इसमें पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर लिखा हुआ है। पहले इस नगर में फूल का उत्पादन होता था। कहाँ पे? पटना में। पहले इस नगर में फूल का बहुत मात्रा में उत्पादन होता था। आज भी जाइएगा आप लोग तो देखिएगा कि पटना के बगल में एक बख्तियारपुर जगह है, वहाँ पर केवल आज भी फूल का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। जब पटना हनुमान मंदिर के पास जाइएगा किसी किसी पर्व त्यौहार के दिन, तो 2-2 किलोमीटर से क्या होती है? लाइन लगी होती है। अब फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ आज भी क्या होता है? बिकता है। और उसी बख्तियारपुर से फूल आकर के पटना हनुमान मंदिर के पास बेचा जाता है। पुराने में पटना का नाम क्या था? कुसुमपुर था। पहले इस नगर में पटना में बहुत फूल का उत्पादन होता है, इसलिए इसका नाम क्या था? पुष्पपुर। यानी पुष्प मतलब फूल। पुष्पपुर और कुसुमपुर था। यहाँ पर आज भी बहुत फूल का उत्पादन होता है, जस्ट पटना का बगल में। इसलिए इस गांव का नाम पाटलीग्राम पड़ा। फूल के उत्पादन के कारण इस गांव का नाम क्या पड़ा? पाटलीग्राम पड़ा। गुप्त वंश के काल में स्वर्ण ऋतु में कौमुदी से महोत्सव मनाया जाता था। यानी गुप्त वंश के काल में जब दिसंबर जनवरी का महीना था, स्वर्ण में क्या होता है? कौमुदी महोत्सव। जब गुप्त वंश का शासन था, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था।
उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे यानी बहुत खुश होते थे, इंजॉय करते थे। वैसा दृश्य आज क्या होता है, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर देखने को मिलता है। यानी जब हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं तो बहुत सुंदर से क्या होता है, चारों तरफ हर शहर को क्या किया जाता है, पूरी तरह से सजाया जाता है, लाइट से फूल से सजाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज से गुप्त वंश के काल में पटना को सजाया जाता था और लोग बहुत खुश होते थे। पटना मध्यकाल में पटना की स्थिति हजारों वर्षों तक क्षतिग्रस्त यानी जीर्ण शीर्ण रही। यानी मध्यकाल में पटना की स्थिति क्या हो गया, बीच में फिर खराब हो गया, अच्छी नहीं थी। इसका संकेत जो है कि मध्यकाल में पटना की स्थिति कब खराब थी, इसका संकेत किससे, साहित्य ग्रंथों से प्राप्त होता है तथा मुद्रा राक्षस ग्रंथ से प्राप्त होता है। मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। जब मुगल वंश आया तो इस नगर का क्या हुआ, पटना का फिर से विकास किया। अंग्रेजों के शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ। अंग्रेज जब आए तो वो लोग भी क्या हुए, पटना का विकास किए। इस नगर के बीच में एक पटन देवी का मंदिर है, उसी के नाम पर पटना का नामकरण हुआ। यानी जब स्टेशन के पास जाइएगा तो क्या है, पटन देवी का मंदिर है। यानी लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, उसी के नाम पर क्या हुआ, पटना का नामकरण हुआ। पटना में पटन देवी और पालिका देवी मंदिर पूजी जाती है। यानी पटना में पटन देवी और पालिका देवी क्या है, मंदिर बहुत धूमधाम से पूजे जाते हैं। आज पटना बिहार की राजधानी है। पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु, यानी जो पटना के उत्तर में जो गंगा नदी बहती है उसमें एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन है, गांधी सेतु है। इसका नाम गांधी सेतु है। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल है, जिसके कारण लोग क्या होते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। संग्रहालय हैं, सचिवालय हैं, उच्च न्यायालय है, गोलघर है, तारामंडल है, चिड़ियाघर है, महोद कालिका स्टेशन, पुराने पुराने जो राजा महाराजा के समय उस समय के क्या अवशेष है, महावीर मंदिर है स्टेशन पर, लोग पूजा करके जाते हैं, दर्शनीय स्थल है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु यानी सिख धर्म के 10वें गुरु क्या हुए थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ है। और देश विदेश के लोग पटना में आते हैं, पटना महानगर की ओर अग्रसर है। अगर बाढ़ की बीच का अग्निदह आपसी कलह अगर नहीं रहता तो पटना दिल्ली जैसे शहरों, मुंबई जैसे शहरों में विकसित हो गया रहता। लेकिन फिर भी आज भी अब धीरे धीरे पटना क्या है, महानगर की ओर विकसित हो रहा है। इसी तरह संस्कृत का हम लोग क्या हम देखे हैं कि लिखेंगे तो लिखने में समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। आप लोग उसको मान जाएगा, लिखिएगा, सुनिएगा। इसके पहले हम लोग इसका क्या किया है, हिंदी में अनुवाद कर लिए हैं। हिंदी में अनुवाद करने के बाद क्या किया, ऐसे इसी बुक से इस सब का हिंदी में अनुवाद कर दिए हैं। इसको बना ली, इसको अनुवाद करके आप लोग को समझा दिए हैं। कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार अगर सुन भी ले रहे हैं, पूरा चैप्टर जब हम पढ़ा देंगे तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 60% जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें टिक लगा दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पढ़ सुनने के बाद, वीडियो को सुनने के बाद क्या कीजिएगा, इसको चाहे फोटो भी अपलोड कर देंगे, उसको देखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक का, MVD एग्जामिनेशन गाइड का जब सेट मारिएगा तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना लाभदायक है। यानी सीधे तौर पे इससे क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।